Good morning, students. My name is Suhas Vora, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So, चैप्टर नंबर 5 द प्रोग्रामिंग सी में हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि डिले जनरेशंस एंड इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग. सो डिले जनरेशंस की ज़रूरत होती है कि कोई भी प्रोग्राम में हमको डिले जा रहे हैं, यानी कि हम टाइम चाहिए दूसरा एग्जीक्यूशंस के लिए, तो हम डिले जनरेशंस करते हैं. तो वो डिले किस तरह से होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे. सो देर आर द टू वेज. फर्स्ट वन इज़ यूजिंग द लूप. हमने जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग में ही देखा था कि लूप से यूज़ करके हम किस तरह से करेंगे. और दूसरा है टाइमर. ओके, सो देर आर द थ्री फैक्टर अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द डिले. द फर्स्ट वन इज़ द वर्जन. हर वर्जन में अलग अलग टाइप के लूप यूज़ होते हैं, टाइमर यूज़ होते हैं. देन आफ्टर द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी इन द टाइप ऑफ द सी कंपाइलर, यानी कि प्रोग्राम सी कंपाइलर हर डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर के लिए डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि 8051 का माइक्रो कंट्रोलर है तो वैल्यूज़ है 255. देन अगर DX89C4X0 माइक्रो कंट्रोलर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 11.0592 है तो उसकी वैल्यूज़ होगी 1275. अब क्या होगा कि ये जो प्रोड्यूस होता है वो 1 मिली सेकेंड में होता है फ्रीक्वेंसी, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी. एंड दी ओरिजिनल 8051 माइक्रो कंट्रोलर बार क्लॉक के लिए 12 मिली सेकेंड, यानी कि एक क्लॉक के लिए 1 मिली सेकेंड का डिले मिलता है. सो टू जनरेट दी 250 मिली सेकेंड, अगर हमको 250 मिली सेकेंड की डिले टाइम चाहिए तो हमको 250 टाइम लूप रन करनी पड़ेगी. देन आफ्टर हमने देखा था कि एग्जांपल्स. देन अनदर एग्जांपल के 250 मिली सेकेंड टाइम है और 50 ड्यूटी साइकिल्स है, तो उसको किस तरह से हम एग्जीक्यूट करेंगे. देन आफ्टर दी 75% ड्यूटी साइकिल है तो D इज इक्वल टू टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ टाइम. तो टी ऑफ टाइम फाइंड करना है क्योंकि ड्यूरेशंस दिया है 75%, यानी कि 0.75 एंड विथ इन द टी साइकिल दिया है 30 मिली सेकेंड, यानी कि टी ऑन टाइम दिया है तो टी ऑफ टाइम मिल जाएगा. एंड देन आफ्टर द सिंपल टू एक्सिक्यूट द प्रोग्राम. देन आफ्टर द बिट एड्रेस और इनपुट आउटपुट पोर्ट. अब जैसे हमको पता है कि इनपुट आउटपुट पोर्ट है P0 to P3 एंड दीज आर द बिट एड्रेसिबल्स. So we can access the single bit without the disturbing the rest of the port. And after उसके प्रोग्राम हमने देखेंगे कि सिंपल हमने टॉगल किस तरह से करना है कि एक बिट कंसीडर करना है और माई बिट को ऑन और ऑफ, 1 यानी कि ऑन, 0 यानी कि ऑफ करना है. दिस आर दी सिंपल प्रोग्राम. देन आफ्टर द अनदर प्रोग्राम सेंसर और बजर वाला हमने देखा था. देन आफ्टर द SFR स्पेशल रजिस्टर्स, स्पेशल फीचर्स ऑफ रजिस्टर्स. तो अब जब यहाँ पे रैम यूज़ करते हैं तो 80TFF है. और दूसरा ये कि जब हम SFR यूज़ करते हैं तो हम हैज़ इंक्लूड यूज़ नहीं करते. तो दिस आर टू मेन थिंग. ये पोर्ट 0 to पोर्ट 3 का एड्रेस विद द पिन है एंड देन आफ्टर द पोर्ट ऑफ पिन. नाउ दी प्रोग्राम उसमें हमने देखा था. तो इसमें हमने क्या किया था कि भाई पोर्ट 0 और पोर्ट 2 पहले कंसीडर किया, यानी कि लोड किया, एड्रेस कंसीडर किए और लिख दिया कि भाई P1 पोर्ट इक्वल टू 1 होगा तो 55 पोर्ट 1 में जाएगा, सॉरी पोर्ट 0 में जाएगा, अदरवाइज ये वैल्यू पोर्ट 2 में जाएगी. अब ये प्रोग्राम इसलिए यूटिलाइज होता है कि जैसे कोई फैक्ट्रीज़ में कंटिन्यूसली कोई प्रोडक्ट आ रही है तो उसके काउंट के लिए, यानी कि अगर जो वैल्यूज़ 0 आ रही है यानी कि वहाँ पे मिसिंग है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको पोर्ट 2, यानी कि हमको पूरे प्लांट में पूरे दिन में कितने ब्रेक पॉट दिखे हैं उस पोर्ट 2 की वजह से हमको पता चलेगा कि कितनी एरर आ रही है. Then after programming C, simple program. Now the today's topic is the logic operations and the data conversion. So the logic operations. So logic operations is the all general
arithmetic and the logic operations present in the conventional in C program. So this one is also available in the 8085, यानी कि 8085 में जिस तरह से हम कर रहे हैं वो C लैंग्वेज में भी हम यूटिलाइज करते हैं तो 8051 C में. So every C program is the familiar with the logic operations, and then or you can see the symbols, and not so many C programs are less familiar with the bitwise operations. So AND के लिए AND और XOR, inverter, then shift register, shift left, shift right. So these are the table from the logic operations, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमको पता ही है कि A and B है. So AND करने के लिए तो 0 0 is 0, 0 1 is 0, only 1 1 at that time we get the output. Then or 0 0 की अलावा सभी 1, दैन XOR एंड इन्वर्ट यानी कि A 0 होगा तो 1 हो जाएगा और 1 होगा तो 0 हो जाएगा. Now the logic operations in the C. So example, the first example, write the 8051 C program to read the P1 port 1 pin 2 and send it to the port 2 pin 3 after inverting it. यानी कि हमको क्या करना है, P1 पोर्ट में जो 2 नंबर की पिन है उसमें जो वैल्यू है उसको इन्वर्ट करके पोर्ट 2 की 3 पिन में रखना है. तो दिस आर दी सिंपल. जैसे ही हमने आगे 2 पोर्ट है तो एस बिट इन बिट कितना लेना है, पोर्ट 1 2, देन एस बिट आउट पिन पोर्ट 2 पिन 3, देन बिट मेंबर बिट. सो वॉइड मेन वाइल सो एम बिट. सो इन बिट में यानी कि पोर्ट 1 की 2 पिन में जो वैल्यूज़ है वो एम बिट में आ जाएगा. अब उसको इन्वर्ट करना है. दिस आर द सिंबल ऑफ इन्वर्ट करके आउट बिट में यानी कि पोर्ट 2 की पिन नंबर 3 में एग्जीक्यूट करना है, पुटअप करना है. सो दीज आर द सिंपल प्रोग्राम फॉर द लॉजिक ऑपरेशंस. देन अनदर, नाउ राइट द 8051 C प्रोग्राम टू रीड द P1 पोर्ट 2 एंड सेंड इट टू, जैसे आगे हमने इन्वर्ट किया था. Now the toggle the all the pins in P0 for every 100 milliseconds. अब 2 अलग अलग प्रोग्राम रन करना है. एक इन्वर्ट ऑपरेशन करके यानी कि नॉट ऑपरेशंस एंड XOR ऑपरेशन. तो फर्स्ट वन इज यूजिंग द नॉट ऑपरेशंस. सो हैज़ इंक्लूड रजिस्टर 51.h void ms delay unsigned integers, then void main. अब पोर्ट 0 लेना है तो पोर्ट 0 की वैल्यूज़ हमको क्या करना है 0 5 5. अब वाइल 1 अगर 1 होगा तो क्या करना है, इन्वर्ट करना है. ms delay is 100 milliseconds. So these are the simple program and the integer of the values. Now अब XOR की वजह से प्रोग्राम को देखना है तो XOR ms delay then port 0 5 5 while 1 अगर 1 है तो port 0 to 0 XF. सो इसमें क्या होगा कि वैल्यूज़ सेंड होगी एंड ms डिले कितना है 100 मिली. एंड दीज आर दी एक्सटेंड दी प्रोग्राम. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द डेटा कन्वर्जन्स प्रोग्राम इन C. सो जनरली डेटा कन्वर्जन प्रोग्राम जनरली हमको पता है कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस में हम BCD टू ASCII वैल्यू करते हैं, देन ASCII टू BCD वैल्यू करते हैं. तो वो है. तो फर्स्ट वन इज़ द पैक ऑफ द BCD, यानी कि BCD का जो पैक है उसको ASCII में कन्वर्जन करना है. सो किस तरह से होगा, सो इट मस्ट बी फर्स्ट कन्वर्जन टू द पैक ऑफ BCD. पहले क्या करना है, BCD कन्वर्जन लेना है, देन अनपैक द BCD इज़ एडेड विद द 3. अब क्या करना है कि जो वैल्यूज़ है उसको सेपरेट करना है, उसमें 3 ऐड करना है. सो हियर दी एग्जांपल, यहाँ पे पैक दिया हुआ है 0x29. सो 0x29 उसको अनपैक करेंगे तो 0x02 0x09. ओके, नाउ उसमें 3 ऐड करना है. सो 0x32 0x39. सो दीज आर दी कन्वर्जन्स ऑफ द पैक्ट ऑफ BCD टू ASCII कन्वर्जन्स. So these are the program. Write the C program to convert the pack of BCD 0x29 to ASCII
एंड डिस्प्ले द बीट ऑन द पॉट 0 एंड पॉट 1, यानी कि जो हम सेपरेट करते हैं वो फर्स्ट वन इज़ द पॉट 0 एंड सेकंड वन इज़ द पॉट 1. तो these are the as include then void main unsigned character x and y, दो कैरेक्टर लिए हमने. now unsigned character m bit 0x29 बीट है, वैल्यूज़ है. देन x लेंगे तो m बाइट एंड कर रहे हैं, यानी कि एंड करेंगे तो आगे के दो बीट मिलेंगे. तो 0x0f करेंगे तो मार्क्स द लोअर बीट 09, यानी कि 09 मिल जाएगा हमको. देन उसको क्या करना है, P1 x को क्या करना है, ऐड विद द 3, यानी कि 0x30 करेंगे तो 39 मिल जाएगा. देन उसको देन सिमिलर फॉर दी y इक्वल टू माई बीट एंड f0 0x f0, सो मार्क्स द 4 बीट इज 20. देन y वेरी ग्रेटर देन ऑफ द 4, यानी कि शिफ्ट करना है. तो शिफ्ट इट द लोअर 4 बीट, यानी कि 02 मिल जाएगा मुझे. 20 है तो 02 हो जाएगा एंड द 3 ऐड करना है, यानी कि 32. अब 20 है तो 20 को एक बीट 2 बीट का है, तो 2 बीट एंड 2 बीट 4 बीट मुझे ग्रेटर देन करूँगा, यानी कि 02 हो जाएगा एंड देन आफ्टर एट द 32. ओके, दीज आर द सिंपल प्रोग्राम टू कन्वर्ट दी BCD पैक टू ASCII वैल्यू. नाउ ASCII वैल्यू टू पैक्ट ऑफ द BCD कन्वर्जन. तो सिंपल जैसे उसमें किया था, अनपैक द BCD एंड द कंबाइन द पैक. अनपैक करना है उसको, जो अनपैक है उसको कंबाइन करना है. सो दीज आर दी, यहाँ पे 4 और 6 और 4 दिया है, तो 6 यानी कि 36 एंड 4 इज़ द 34. सो अनपैक्ट ऑफ BCD यानी कि 0 0 0 0 1 1 0, देन 0 0 0 0 1 0 0 4 का, ओके, A6 का, तो 0 1 1 0 0 1 0 0. सो दिस आर दी आंसर. तो यही हम करेंगे कि 4 और 6 लेंगे, उसको BCD या डिस्प्ले करना है पॉट P1 में. सो एज इंक्लूड वॉइड मेन अनसाइंड कैरेक्टर BCD बीट, BCD है तो यहाँ पे हमने मेंशन किया कि BCD बीट है. तो अनसाइंड कैरेक्टर W इक्वल टू 6 एंड अनसाइंड कैरेक्टर Z इक्वल टू 4. अब क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है. सो W इक्वल टू W एंड 0x0 यानी कि 06 मिल जाएगा मुझे, एंड W इक्वल टू W लेस देन 4, यानी कि 6 0 कर दिया है मैंने. देन Z इक्वल टू 0x0 4 ले लिया. देन BCD बीट W और Z, W और Z का मैं क्या करूँगा, कर दूँगा, तो मुझे कंबाइन मिल जाएगा. एंड द वैल्यूज़ इज़ P1 इक्वल टू BCD बीट, यानी कि BCD बीट में जो ये वैल्यूज़ मुझे मिल जाएगी कंबाइन में, वो P1 में मैंने एग्जीक्यूशंस किया. सो दीज आर दी कन्वर्जन्स ऑफ द ASCII टू पैक्ट ऑफ द BCD. Then after the hexa to decimal conversion, so the binary data is 00FF. To convert the decimal will give us the 00 to 255. हमको पता है, okay? So the one way to do the to divide it by the 10 and keep in the remainders. So यहाँ पे FT divided by 0 है, यानी कि 10 किया, so 19. So the 3 lower bit LSD and 5 middle digits and 19 को मैंने 0 A किया तो मुझे मिल जाएगा 2. So 2 is the higher bit of the MSD, यानी कि वैल्यू मुझे मिल जाएगी 352. So the write the program C to convert the 11111101 FD hexadecimal है, to convert the decimal and display the digit on the P0, P1 and P2, यानी कि lower bit, middle bit and R bit. So these are the program. Unsigned character X, BCD bit, D1, D2 and D3. Now the binary bit 0xFD, hexadecimal मैंने लिया. Then X, first X bit divided by 10. Then D1 binary percentage of 10, यानी कि LSD बीट आ जाएगी. देन D2 X, यानी कि ये जो वैल्यू है X की, जो मुझे वैल्यू मिल जाएगा डिवाइड बाई 10 करने के लिए,
तो x परसेंटेज 10 मिडल पॉइंट मुझे मिल जाएगा, एंड द डी x और 10 तो मुझे MSD मिल जाएगा, एंड दी व्हाट द वैल्यू इज P0 टू D1, P1 टू D2 एंड P2 टू D3। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम सिंपल डेरिवेशंस करते हैं, डिवाइडेड करते हैं, तो उसमें हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, 10 से डिवाइड कर देना है। अब 10 से मैं डिवाइड करूँगा तो क्या होगा कि मुझे D1 फाइंड करना है, यानी कि LSD बिट फाइंड करना है। तो जो बाइनरी बिट है उसको परसेंटेज 10 करूँगा तो मुझे D1 मिल जाएगा। देन x की वैल्यू है जो डिवाइड बाई 10 करने के बाद जो वैल्यू आती है उसमें मैं परसेंटेज 10 करूँगा तो मुझे मिडल बिट मिल जाएगा, एंड x के साथ में और डॉट और ऑपरेशन करूँगा 10 के तो मुझे MSD मिल जाएगा। ओके, दीज आर द सिंपल प्रोग्राम। द एक्सेसिंग कोड रोम स्पेस एंड द रैम स्पेस। So the usage of the keyword code and used by C compiler to allocated code space for the variable. So general RAM space is used to store in the variable declared in the C program. So before the code key and it is usage, the review of the memory space is 8051C is given. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रोम यूज़ करते हैं, रैम एंड रोम यूज़ करते हैं। सो रैम की वैल्यूज़ है 128 बिट, इट मीन्स द 002 7F एंड द 64 किलोबाइट्स कोड स्पेसिंग एंड प्रोग्रामिंग इज 0002 FFFH। सो दिस आर द बेसिक इंट्रोड्यूस ऑफ द अकॉर्डिंग द रोम एंड रैम स्पेस। So now we can see the program. So compile करना है, compile and sign the setup of the following program on your 8051 simulators. Examine the content of the 128-bit RAM space to locations the ASCII values. So यहाँ पे as include void main unsigned character my number इज इक्वल टू ABCDEF। हमने ये क्या किया है, स्टोर है रैम में। नाउ द अनसाइंड कैरेक्टर Z इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 6 एंड Z प्लस प्लस, और कहाँ पे रखना है, P1 में माई बिट Z। अब यहाँ पे क्या होगा, रन द वो प्रोग्राम। सो ये प्रोग्राम है सिम्युलेटर होगा, एंड द एग्जामिन द रैम स्पेस लोकेशंस वेरिएबल इन द 41 42 43 45 एंड एक्सेट्रा। सो these are the accessing code RAM. Another example, compile and sign the setup of the following program on the 8051 simulator and examine the concept of the code space to the locate at the values. अभी यहाँ पे ये प्रोग्राम है, यहाँ पे ऑलरेडी MS डेटा 100 दिया हुआ है, सेट अनसाइंड कैरेक्टर x एंड z इक्वल टू 0। सो x वैल्यूज इज लेस देन 100 x प्लस प्लस। अब क्या करना है, z में पुटअप करना है, यानी कि जो z वैल्यू से मैं कंटिन्यूसली एड्रेस रिड्यूस करूँगा, एंड द m पे डेटा x इक्वल टू z और z की वैल्यू क्या पे रखूँगा, मैं P1 में रखूँगा। सो दिस आर रन दिस प्रोग्राम ए सिम्युलेटर एंड एग्जामिन द डेटा और रैम स्पेस टू लोकेटेड वैल्यूज इज 0FF FE FD, यानी कि रिटर्न में एड्रेस हमको एग्जीक्यूट करेंगे। सो these are the last topic of the chapter number 5, the programming C. So if any questions and query regarding this topic, you can mail me and they call me. My contact numbers and the mail ID is in your screen. Thank you.